हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्शंस। कलेक्शन का हमारा सीरीज़ जो है वो दो तीन वीडियो से चल रहा है, जैसे हम उसके कलेक्शन की टाइप्स पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जो है वो कलेक्शन का बिल्कुल लास्ट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स जो हमारी रह गई थी वो आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो आज की टाइप्स जो है वो है नेस्टेड कलेक्शन, और नंबर 2 कलेक्शन इफ़, और नंबर 3 कलेक्शन फॉर। तो अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और आप वीडियोस के सेक्शन में आएंगे तो आपको कलेक्शन पार्ट 2 मिल जाएगा और कलेक्शन पार्ट 1 भी मिल जाएगा, जिसमें हमने 5 टाइप्स कलेक्शन पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। और उसके बाद 5 या 4 टाइप्स हमने जो है आई थिंक पार्ट 2 में हमने कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग टाइप्स थी, तो वो 3 टाइप्स जो है वो रह गई थी, उसको आज की वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो नंबर 1 जो है वो है नेस्टेड कलेक्शन। नेस्टेड कलेक्शन को हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसको लिखेंगे कि नेस्टेड कलेक्शन कमेंट में, ताकि हमें पता चले कि ये एग्जांपल जो है वो नेस्टेड कलेक्शन का है। सबसे पहले हम एग्जांपल को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका एक सिंपल सा एग्जांपल कवर करेंगे। तो नेस्टेड कलेक्शन जो है वो जब एक कलेक्शन दूसरी कलेक्शन में शामिल होती है तो उसे नेस्टेड कलेक्शन जो है वो कहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मसलन एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट शामिल हो, या फिर मैप दूसरा मैप में शामिल हो, ये सब नेस्टेड कलेक्शंस जो है वो कहलाती हैं। तो इसको हम एक लिस्ट में बनाएंगे। लिस्ट में हम किस तरह नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें एग्जांपल कवर करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में हमें करना है वॉइड मेन, जो मेन फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट जो है वो हम लिस्ट को, मतलब ये एक टाइप है लिस्ट की, जिसको हम एरे बनाने के लिए यूज़ करते हैं लिस्ट, और इसको हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे li। और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद हमने इस लिस्ट को एक फंक्शन क्रिएट करना है, लिस्ट डॉट, इस फंक्शन को हम नाम देंगे जनरेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट में हमने यहाँ उसको 2 आर्गूमेंट्स देने कि उसके अंदर डेटा जो होगा 2x2 का डेटा होगा। तो 2 और उसके बाद कॉमा और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने यहाँ साइन करना है अंडरस्कोर। ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर आपको मैं जो है वो मज़ीद समझाता हूँ कि ये हमने पूरा कोड किस तरह किया है। तो इसके बाद हमें जो है वो स्मॉल ब्रैकेट जो हमने अंडरस्कोर वाला ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद हमने एरो फंक्शन, एरो सिंबल हमने यूज़ करा है। तो एरो सिंबल जो है वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का हम सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद लिस्ट डॉट जनरेट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंपल यही प्रोसेस रहेगा। 2 कॉमा, इसके भी हम 2 आर्गूमेंट्स करवाएंगे, और इसके बाद अंडरस्कोर, और लास्ट में जो है स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हमने करना है एरो फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे एरो ग्रेटर देन एंड ज़ीरो। उसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी जो भी इस नेस्टेड लिस्ट में डेटा रहेगा। तो उसके बाद लास्ट में हम करेंगे सेमी कॉलम, और उसके बाद हम अगर इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, और उसके बाद इस li वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आपने जो है बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कलेक्शंस को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है इस एग्जांपल का आउटपुट आ चुका है। ये कहलाता है कलेक्शन। उस कलेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं एक नेस्टेड कलेक्शन ये है और एक नेस्टेड कलेक्शन ये है। तो इसकी वैल्यू जो है अगर हम 0 से फॉर एग्जांपल बढ़ा दें तो फिर देखते हैं कोई एरर भी हो सकता है, कोई डेटा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सब डेटा जो है वो 1 0 से कन्वर्ट होके जो है वो 1 हो चुका है। तो ये कहलाता है स्टोर वैल्यू, और इसके अंदर ये आर्गूमेंट्स कहलाते हैं कि 2x2 का मतलब एक डेटा ये होगा, और एक जो है हम फंक्शन मतलब एक नेस्टेड कलेक्शन ये होगा। तो उसके बाद अंडरस्कोर का मतलब है कि स्पेस लगा के 2 जो है वो उसकी लेंथ होगी 2x2 की, उसकी वैल्यूज़ स्टोर होगी उसमें। तो ये कहलाता है नेस्टेड कलेक्शन। अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं। इसका आप एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको अगर फॉर एग्जांपल आर्गूमेंट्स को 3 कर दें और यहाँ पर 2 ही रह दें। तो अगर हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 1 2 मतलब 3 कलेक्शन जो है इसमें स्टोर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये आर्गूमेंट कहलाता है कि आप इसमें कितनी नेस्टेड कलेक्शंस बना सकते हैं। अगर इसके वैल्यू को हम 4 कर दें तो आप देख सकते हैं 4 नेस्टेड कलेक्शंस बन जाएंगी। तो इसको हम 3 पे रहने देते हैं। अगर इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूं 4/4, तो अंदर जो कलेक्शन वैल्यू होगी नेस्टेड कलेक्शन में वो 4 हो जाएगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है नेस्टेड कलेक्शन। अब हम इसको जो है वो कमेंट कर लेते हैं, और कमेंट करने के बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलेंगे। तो इसके लिए हमने जो है सबसे पहले हमने कलेक्शन इफ़ को की डिफिनीशन पढ़नी है, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल कवर करेंगे। कलेक्शन इफ़ जो है वो डार्ट में एक एक्सप्रेशन है जो एक कंडीशन के मुताबिक एक कलेक्शन को क्रिएट करता है या नहीं करता।
अगर कंडीशन सही होती है तो कलेक्शन इफ़ कलेक्शन को क्रिएट करता है, वरना नहीं करता। इसमें एल्स की कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए जो है ये इफ़ की कंडीशन को जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो अब हम इसके एग्जांपल कवर करेंगे। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, मेन वॉइड स्मॉल ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके लिए हम लिस्ट बनाएंगे। इसकी वेरिएबल को li हम असाइन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट एंड लिस्ट जो है उसके सिंबल्स है, उसके ब्रैकेट्स हैं लार्ज ब्रैकेट, जिससे हम उसको पहचानते हैं कि ये एक जो है वो एरे है। अब उसके बाद हमने इस लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो इसके लिए हम करेंगे li.add एंड इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे 10। अब इसको सिंपल हमने कॉपी कर लेना है, या पेस्ट 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 20 30 एंड 40। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट li, और उसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट में हमें जो लिस्ट का डेटा है 10 20 30 एंड 40 ये हमारे पास शो हो चुका है। अगर हम इसको जो है वो प्रिंट करना चाहें इफ़ की स्टेटमेंट लगा के, तो हम प्रिंट कर लेते हैं, इस कुछ स्पेस भी हमें आ जाए तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ की स्टेटमेंट स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ हम कंडीशन असाइन करेंगे, और करली ब्रॉक्स के अंदर हम यहाँ जो है वो कुछ प्रिंट करेंगे कि हमें आउटपुट में कोई चीज़ शो होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, या हम li को कॉल करवाएंगे जो हमने वेरिएबल असाइन किया था, और इसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब लार्ज ब्रैकेट में ये चीज़ समझने की है कि एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, कि 0 1 2 3। अब ये जो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो लेंथ जो है वो 4 है, 1 2 एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। अब आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 4 जो है इसकी लेंथ है। अगर हम इंडेक्स नंबर देखें तो इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3, तो 0 से ये जो है वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास कंडीशन में 0 इंडेक्स का नंबर जो है वो आ जाए। तो अब कंडीशन में जो है वो 10 नंबर तो आ चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम लेस देन लगाएंगे कि अगर ये 0 जो है वो लेस देन हो li 1 से, तो li, और या हम करेंगे जो 0 एंड 1 से लेस देन हो। तो ये लेस देन है, तो हमें आउटपुट में क्या चीज़ प्रिंट करके दे, कि आउटपुट में हमें प्रिंट करके li 0 इंडेक्स नंबर के साथ जो है वो 10 प्लस करके हमें आउटपुट में शो हो। तो ये हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे ताकि यही नंबर रहे, इसी से हम इसको कॉल कर सकें li 0 से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम li और 0, और उसके बाद इसको साथ हम प्लस करेंगे 10 नंबर। अब आउटपुट में हम इसको अगर चेक करना चाहें तो इसके लिए हम करेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कर लेंगे li लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज 0। इस वेरिएबल को हम यहाँ जो हमने क्रिएट किए थे इसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है, कि अगर इफ़ की कंडीशन हमने लगाई कि 0 जो है इंडेक्स नंबर 1 के इंडेक्स नंबर से छोटा हो, 0 इंडेक्स नंबर जो है वो 1 इंडेक्स नंबर से छोटा हो, तो ये छोटा है, तो हमें जो है 0 इंडेक्स नंबर के साथ 10 प्लस करके दे। तो आउटपुट में देख सकते हैं कि इसको हम अगर आउटपुट चेक करें तो इसकी, तो आप देख सकते हैं 20 इसने इसके साथ प्लस करके दे दिया। अब 10 के साथ इसने जो है वो 10 प्लस करके दे दिए, तो हमारे पास आउटपुट में 20 शो हो रहा है। अगर मैं इसके साथ कर दूं 12, तो अब मैं इसको स्टार्ट करूं तो हमारे पास जो है आंसर आउटपुट में शो होगा 22, आप देख सकते हैं। तो ये हम इसी तरह जो है इसके अंदर इस कलेक्शन इफ़ के अंदर हम इफ़ की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हम कमेंट कर लेते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन 4 से आपको जो है वो पता चल गया होगा कि हम 4 क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। 4 का मतलब है फॉर लूप। अब इसमें हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। कलेक्शन 4 की थोड़ी सी हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि कलेक्शन 4 जो है ये एक लूप है जो कलेक्शन के हर आइटम के इटरेट करता है और हर उन आइटम्स को एक नए कलेक्शन में शामिल करता है। ये लूप आइटम्स पर चलता है और उन्हें प्रोसेस करता है, जैसे कि लिस्ट के एलिमेंट्स या मैप के की वैल्यू पेयर्स। तो आपको मैंने सिंपल में डिफिनीशन बता दी थी कि किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं कि हम कलेक्शन 4 में फॉर लूप या फॉर ईच लूप हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम कवर करेंगे। एग्जांपल में हमें अच्छी तरह सही से समझ में आ जाएगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसको हम करेंगे लिस्ट li इक्वल्स टू, और इसके लिए हम ब्रैकेट का जो है वो एरे का सिंबल यूज़ करेंगे, एरे के ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे li.add, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू 10। इसको हम कॉपी करके 4 पेस्ट करेंगे, 1 2 3 4।
अब इसकी वैल्यू को चेंज करके 20, 30 एंड 40। अब उसके बाद हमने क्या करना है, या हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फॉर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में हम यहाँ एक वार कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि हम इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी जो है हमारा एक वेरिएबल नेम है और वार जो है वो एक कीवर्ड है। उसके बाद इन, अब इस लिस्ट को जो हमने वेरिएबल असाइन किया था li, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट में हम करेंगे प्रिंट, और इस v को हम यहाँ जो है वो आउटपुट में स्टोर करेंगे, मतलब प्रिंट करने के लिए। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास आंसर 10, 20, 30 एंड 40 जो है वो शो हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि यहाँ तक जो कंप्लीट का वर्किंग प्रोसेस है वो तो लिस्ट का है। अब आगे जो है हमने फॉर लूप यूज़ किया। अब लिस्ट का जो भी डेटा होगा वो हमने जो है वी के अंदर स्टोर कर दिया। वी डायनेमिक एक कीवर्ड है, उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब एक्सेस तो हम वी से भी उसको कर सकते हैं, li से भी कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप के थ्रू उसको वी के वेरिएबल से हमने उसको एक्सेस कर दिया इस डेटा को, और आउटपुट में हमने इसको शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30 एंड 40। अब ये जो तीनों प्रोसेस है कहलाते हैं कलेक्शंस की, फॉर लूप और कलेक्शन इफ़ और कलेक्शन नेस्टेड कलेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप खूब जो है वो प्रैक्टिस करें। इसका प्रैक्टिस से आप जो है ये टॉपिक्स आपकी क्लियर होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।